जंगल में ठंड का समा चल रहा था। साथ ही बहुत तेज की बारिश भी हो रही थी। रानो चिड़िया गर्भवती थी। वो अपने घर में बहुत ही आराम से बैठ के भोजन कर रही थी। ये क्या बारिश का समय है। बिन मौसम बरसात हो रहा है। लगता है ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तभी रानो की मकान मालकिन कालू और गौरी वहां आते हैं और बोलते हैं, क्यों री रानो, मुझे कहती हो कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझसे काम भी नहीं हो रहा है, और यहाँ यहाँ बैठे बैठे मौसम का आनंद ले रही हो और पकौड़े खा रही हो। रानो, तुम्हारे पास पकौड़े थोड़े और भी है क्या? है तो मुझे भी खिलाओ। इस ठंडी मौसम और बरसात वाले मौसम में पकौड़े खाने का आनंद ही कुछ और है। कालू भैया, आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए तुरंत पकौड़े लेकर आती हूँ। और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। चुप रहो जी, बड़े आए पकौड़े खाने वाले। क्या मैं आपको पकौड़े नहीं खिलाती हूँ? आप यहाँ किस काम से आए हैं, वो काम पहले आप इसको बोले। क्या बात है गौरी, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? और खाने भी दो ना भैया को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पकौड़े थोड़े ज़्यादा भी बनाए हैं। हम लोग यहाँ पकौड़े खाने नहीं आए हैं, मैं तुमसे पैसे मांगने आई हूँ। आखिर तुम पैसे कब दे रही हो? इतने समय हो गए हैं और तुमने इस रूम का भाड़ा नहीं दिया है। आखिर तुम कब देना चाहती हो? गौरी, तुम तो जानती हो मैं गर्भवती हूँ, बहुत दिनों से काम पर नहीं गई हूँ, तो मैं कहाँ से आखिर तुम्हें पैसे और अनाज ला कर दूँ। तुम मुझे कुछ समय का वक्त दो, जैसे ही मेरे अंडे बाहर आ जाएंगे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हें कल तक का समय दे रही हूँ। कल तक अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। उस रात रानो को नींद नहीं आ रही थी। ठंड का समा भी चल रहा था और रानो के पास पैसे भी नहीं थे देने के लिए। वो बहुत चिंतित थी। कालू जी, उठेंगे उठेंगे, 24 घंटे का समय पूरा हो गया है रानो का। चलिए उससे पैसे मांग के लाते हैं। गौरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और नींद भी आ रही है। क्या कल हम उससे पैसे मांगने नहीं जा सकते हैं? आज जाना जरूरी है। मैं तो उससे पैसे आज ही मांगने जाऊंगी और मुझे अच्छे से पता है उसके पास कोई पैसे नहीं है। उसे मैं आज अपने घर से बाहर भी निकालूंगी। वो नक्चड़ी, वो रानो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरे जंगल में उसी की तारीफ होते रहती है। सब कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है और मैं काली हूँ, मुझे जरा भी नहीं पसंद। आज तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम औरतों की तो कहानी ही अलग है। चिड़िया हमेशा वक्त पे पैसे दे दिया करती थी। अगर तुम उसे बाहर निकाल दोगी तो आखिर कौन रहेगा हमारे घर में? हमें किराया से मतलब है और किराएदार से। किसी को भी रख लेंगे हम अपने घर में। चलो अब चलते हैं। हाँ हाँ, तो फिर चलो। तुम तो मानने वाली से रही। चलो इस ठंड में चलते हैं। गौरी, जरा मौसम तो देखो, बारिश होने वाली है। कितना काला अंधेरा और बादल किया हुआ है। छोड़ दो उस चिड़िया बेचारी को। कल चलेंगे हम उससे पैसे मांगने। गौरी लेकिन कहाँ सुनने वाली थी। वो रानो के घर पहुंच जाती है। रानो, जल्दी से पैसे दे दो, मुझे घर भी जाना है। और देखो तो मौसम कितना खराब हो गया है, ठंड भी बहुत बढ़ गई है। एक काम करो, जल्दी से मुझे पैसे निकाल कर तुम दे दो। गौरी, तुम मुझे बस 1 महीने के समय दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। इतने खराब मौसम में मैं आखिर कहाँ से पैसे लाऊंगी? इसका मतलब है तुम हमें पैसे नहीं देने वाली हो। अगर तुम हमें पैसे नहीं दे रही हो तो अभी के अभी मेरे घर छोड़कर चली जाओ। मेरी दोस्त आने वाली है, वो यहाँ रहेगी और मुझे समय से किराया भी देगी। ये गौरी और कालू बहुत दुष्ट है, इन्होंने जरा भी मुझ पे तरस नहीं खाया। मैं एक काम करती हूँ, मिट्ठू तोते के घर जाती हूँ। मिट्ठू भैया, मिट्ठू भैया, दरवाज़ा खोलिए। मैं रानो बहुत मुसीबत में हूँ, दरवाज़ा खोले। रानो ऐसा कह के दरवाज़ा खुलवाती है। तभी मिट्ठू तोता घर से बाहर आता है और बोलता है, रानो, मुझे पता नहीं चला, इसीलिए दरवाज़ा खोलने में देर हो गई। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मौसम तो बहुत ख़राब है और तुम तो गर्भवती हो ना। कहीं तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो?
चलो जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। मिट्ठू तोता रानो को घर के अंदर लेकर जाता है। बाहर का मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश और तूफान भी हो रही थी। रानो सारी बात मिट्ठू तोते को बताती है। मिट्ठू भैया, इस तरीके से उन कौवों ने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। अब तो मैं अंडे भी दे चुकी हूँ। बाहर का मौसम इतना ठंडा है, मैं अपने अंडों को कैसे गर्म रखूंगी। मैं तो बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। रानो, तुम चिंता मत करो, ये भी तुम्हारा ही घर है। तुम जब तक चाहो रह सकती हो। भोजन का इंतजाम भी मैं कर दिया करूँगा। आखिर मुसीबत के वक्त एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अब रानो मिट्ठू तोते के घर पर ही रहने लगती है। उसने 2 अंडे दिए थे। यह बात कालू और गौरी को पता चल जाती है। गौरी, तुम्हें पता है, उस रानो ने 2 अंडे दिए हैं और मिट्ठू तोती के घर पर रह रही है। अब तो उसे भोजन लाने की भी कोई समस्या नहीं है। अब मिट्ठू तोता उसके लिए भोजन भी लेकर आएगा। ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक है। अब तो आराम से उसके घर पर बैठे बैठे खाएगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सुबह होते ही मिट्ठू तोता भोजन की तलाश में निकल जाता है। अब तो उसे डबल मेहनत करनी पड़ रही थी और भोजन भी ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ रहा था। वो ढेर सारा भोजन और अनाज इकट्ठा करता है। उसका पूरा समय भोजन इकट्ठा करने में चला जाता है। तोते, तुम तो बहुत बेवकूफ़ निकले। उस चिड़िया की बच्ची को फोकट में अपने घर पर रखा है और दिन रात मेहनत कर कर भोजन भी खिला रहे हो। चिड़िया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो अभी मुसीबत में है, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तोता, तुम बहुत मासूम हो। वो चिड़िया बहुत चालाक है। हाथ पैर तो उसके सही सलामत है। कम से कम अपने लिए भोजन तो लेकर आ सकती है ना। देख लेना, ऐसे ही उसके आदत लग जाएंगे और बैठे बैठे तुमसे मेहनत करवाएगी और एक दिन तुम्हें तुम्हारे घर से भी बाहर निकाल देगी। यह कह के गौरी वहाँ से चली जाती है। तभी मिट्ठू तोता बोलता है। ये कौवी भी सही कह रही है। आखिर चिड़िया भोजन लाने में तो मेरी मदद कर ही सकती है। दिन भर बैठी रहती है और मेरी मदद भी नहीं करती। आखिर मैं कब तक भोजन ऐसे ही लाता रहूँगा। चिड़िया, क्या तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता? तुम दिन भर बैठी रहती हो और मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और भोजन लाता हूँ। तुम बैठे बैठे बस खाती ही रहती हो। मुझे लगता है तुम्हें अब अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ लेना है। मिट्ठू भैया, आपको तो पता है कि ठंड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं दिन भर इन पर बैठी रहती हूँ ताकि ये गर्म रहे। आपको तो सब पता है। चिड़िया, मेरे कमर में दर्द होने लगा है। तुम एक काम करो, अपने लिए नया घर बना लो और अपने बच्चों के साथ ही रहना। मैं आखिर कब तक भोजन लाता रहूँगा। तोते की ऐसी बात सुनकर चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वह एक पेड़ के डाल पर अपने अंडों को लेकर बैठी थी। बाहर बहुत तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी। ऊपर वाले मेरी मदद करे, अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। तभी वहाँ मीनू चिड़िया आती है। चिड़िया, क्या तुम्हें ज़रा भी समझ नहीं है? इतनी ठंडी मौसम में अपने अंडों को लेकर बाहर क्या कर रही हो? मैं क्या करूँ मीनू, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आखिर अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। ठीक है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और वहाँ अपने अंडों के साथ रहना। तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अब मैं अपने बच्चों के लिए अपना घर बनाऊँगी और वहीं रहूँगी। इतनी ठंड में अपने बच्चों को छोड़कर तुम घर कैसे बनाओगी? कहीं तुम्हारे बच्चों को कुछ हो गया तो? तुम एक काम करो, तुम जाकर अपने लिए घर बनाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखती हूँ। मीनू चिड़िया रानो के बच्चों का ख्याल रखती है और रानो मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है, लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और मीनू चिड़िया उस अंडे को गर्म रखती है।
रानो चिड़िया ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और तिनके इकट्ठा करती है और उन तिनकों से अपने लिए नया घर बनाती है। घर बनाने में मीनू भी उसकी मदद करती है और कुछ ही समय में उसका घर बनकर तैयार भी हो जाता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है मीनू, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं चिड़िया, अब अपने बच्चों का तुम ख्याल रखो और भोजन की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं अभी तुम्हारे लिए ढेर सारा भोजन लेकर आती हूँ। कालू जी, मिट्ठू तोते ने उसे घर से क्या निकाला, उसने तो अपने लिए नया घर बना लिया है। बहुत मेहनती है, लेकिन मैं उसे चैन से रहने नहीं दूंगी। मैं उसका घर तोड़ दूंगी, देख लीजिएगा। रात होने दो, मैं उसका घर तोड़ दूंगा। गौरी, तुम चिंता ना करो। मिट्ठू तोता वहीं खड़े होकर सारी बातें सुन लेता है। कौवो, तुम कितने बुरे हो। तुम उस बेचारी चिड़िया के पीछे आखिर क्यों पड़े हुए हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? तुम्हारी वजह से हमारी दोस्ती भी खराब हो गई। देखे तो कालू जी, यह आखिर कौन कह रहा है? इस चिड़िया बेचारी को इसने अपने पहले घर से निकाल दिया और फिर अब हमें ज्ञान दे रहा है। तुम्हारे ही कारण मैंने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं अब रानो से माफी मांग लूंगा। और अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं राजा जी को सारी बातें बता दूंगा। फिर वो तुम्हें डंडे से मार मार के जंगल से बाहर निकाल देंगे।